नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्लासेस एसएमसी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ आप बेल आइकन को हिट कर सकते हैं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप निवेश के बारे में सोच रहे हैं, आपको म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ, इनमें अगर आपका निवेश करने का नज़रिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में आप कौन सी एसआईपी कर सकते हैं एंड सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ, एफडी वगैरह में किस में आपको जो है वो ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। बाकी दिवाली के ऊपर मैंने 5 बेस्ट स्टॉक्स के बारे में बताया है, वहाँ पे भी जाके आप जो है बेस्ट स्टॉक्स के बारे में देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं एनएससी की वेबसाइट पे आ गया हूँ और वहाँ पे हम आज के दिन जो है वो इंडियन मार्केट में किस तरह का माहौल रहा। निफ्टी 50 में लगभग 58 यानी कि 58 पॉइंट्स की हमें गिरावट देखने को मिली। अगर निफ्टी 50 का हाई और लो की बात करेंगे तो सबसे पहले ओपन हुआ था 25,177 पे, हाई लगाया था आज निफ्टी 50 ने 25,267 का और लो रहा था 25,152 का। इसने लगभग एक अच्छी रिकवरी बाद में दिखाई है। वहीं पे बैंक निफ्टी का जो है आज पॉजिटिव में बंद हुआ है। मार्केट में, इंडियन मार्केट में एक हैवी गिरावट होने की संभावना थी लेकिन वो गिरावट नहीं हुई क्योंकि ट्रंप जी ने स्टेटमेंट दिया है और उसमें उन्होंने यू टर्न लिया है। यू टर्न रिगार्डिंग जो टैरिफ लगाया था 100% चाइना के ऊपर, उन्होंने एक नई स्टेटमेंट दी है। तो पहले हम जान लेते हैं ट्रम्प्स यू टर्न ऑन चाइना, यानी कि ट्रंप का चाइना के प्रति यू टर्न लिया है। यूएस प्रेसिडेंट सेज हाईली रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट। जी हाँ, जो 2 दिन पहले वो बोल रहे थे कि मैं चाइना के प्रेसिडेंट के साथ किसी भी तरह का कोई वार्तालाप नहीं करूंगा, उनको या मुझे आपस में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, रिगार्डिंग टैरिफ। जस्ट डेज आफ्टर 100% टैरिफ थ्रेट, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो सहायता करना चाहता है, ठीक है, नॉट हर्ट विंजिंग, ठीक है, यानी कि वो चाइना के प्रेसिडेंट जो हैं उनको हेल्प करना चाहता है, ना कि उन्हें नाराज करना चाहता है। डेज आफ्टर थ्रेटिंग 100% टैरिफ ऑन चाइनाज गुड्स, यानी कि जो चाइनीज गुड्स था, चाइनीज गुड्स के ऊपर कितना लगाया था भैया, इन्होंने 100% टैरिफ लगाया था और अभी एक दिन के बाद ही भैया यू टर्न ले लिया। एंड यू टर्न के तो ये मास्टर हैं, इनको पहले से बोला जाता है कि कभी भी ट्रंप की बातों पे विश्वास जो है नहीं कर सकते, ठीक है, परंतु मार्केट को इन्होंने गिराया और 2 दिन की कंटिन्यू की जो तेजी थी आपने देखा होगा, थर्सडे एंड फ्राइडे को मार्केट में एक अच्छी तेजी आई थी और आज के दिन जो है वो तेजी रुक गई। एक भारी गिरावट हो सकती थी अगर ये स्टेटमेंट्स नहीं आता। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन संडे सॉफ्टन हिज टोन ऑन चाइना। भाई उन्होंने मतलब बड़ी संभलते हुए कहा है, एक प्यार से बोला है, ठीक। द यूनाइटेड स्टेट्स वांट्स टू हेल्प चाइना नॉट हर्ट इट, कि जो अमेरिकन स्टेट्स है वो चाइना को हेल्प करना चाहता है, सहायता करना चाहता है, उसको दुख नहीं पहुंचाना चाहता है। दिस केम जस्ट डेज आफ्टर द यूएस प्रेसिडेंट थ्रेटन टू इम्पोज एन एडिशनल 100% टैरिफ ऑन चाइनीज गुड्स। यार इन दोनों की कहानी भी बड़ी अजीब सी है, आप मानो या ना मानो, क्योंकि ये दोनों ही ना एक जैसे हैं, ठीक है, परंतु इस भाई साहब का तो आपको पता है, ये भाई साहब क्या बोलता है इसको आई थिंक खुद पता नहीं है। अभी इसने 100% जो है टैरिफ लगाया इन भाई साहब की कंट्री के ऊपर। अभी एक दिन के बाद ही इस भाई साहब की नई स्टेटमेंट आ गई कि भैया मुझे इनसे कोई परेशानी नहीं है और ना ही मैं इस बंदे को दुखी देखना चाहता हूँ, कि मैं इस भाई साहब को दुखी नहीं देखना चाहता हूँ, ठीक है। एंड ऐसा आपको लगता है कि ये ईजिली करने वाला है, ये ट्रंप ऐसा ईजिली बोलने वाला है, तो ईजी क्यों बोला है, इसके पीछे भी बड़ी एक स्टोरी है कि ये भाई साहब ट्रंप से डरने वाला नहीं है चाइना। एंड इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था, जवाबी स्टेटमेंट में इन्होंने कहा था कि ठीक है भैया आपने 100% टैरिफ लगा दिया, ओके इट्स ओके नो प्रॉब्लम, अभी मेरी बारी है, अब मैं भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं इसका टैरिफ लगाऊं, कुछ करूं, परंतु बहुत जल्दी इसका आप असर देखने वाले हो। एंड उसके बाद आप ये मत बोलना कि चाइना ने पहले ट्रेड वार शुरू किया है। एंड इतना ही इनके लिए ये काफ़ी था, ठीक है, ये भाई साहब के लिए इतना ही इनके स्टेटमेंट काफ़ी थी। ये सुनते ही ये भाई साहब ने क्या बोल दिया कि मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मैं आपको दुखी देखना चाहता हूँ, मैं तो आपको हेल्प करना चाहता हूँ और ना ही मैं अपनी कंट्री को दुखी देखना चाहता हूँ, मैं उसकी भी हेल्प करना चाहता हूँ। मतलब फिर से वही स्टेटमेंट अभी 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाला था, तो आई थिंक वो फिर से होल्ड होने वाला है, जो 1 नवंबर से टैरिफ स्टार्ट होने वाला था, आई थिंक सो। एंड उसी के चलते जो है मार्केट आज थोड़ा सा संभल गया है। सेकंड जो मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ वो है HCL टेक के ऊपर,
क्योंकि आज के दिन जो है इनका Q2 रिजल्ट आ गया है। सितंबर तिमाही में इन्होंने 10% का बड़ा नेट प्रॉफिट जो है किया है। इसके बाद इन्होंने हर शेयर पे 12 रुपए का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। ठीक है, ये भी बड़ी बात है भैया, जब इतना परसेंट बढ़ा है तो 12 रुपए भैया खुशी खुशी से ये डिविडेंड दे रहे हैं। अभी देखते हैं पूरी न्यूज। तो HCL टेक ने अपने शेयर धारकों के लिए 12 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी किया है। सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी का रेवेन्यू तिमाही आधार पर 5.25% बढ़कर 31,942 करोड़ रुपए हो गया। जून तिमाही में कंपनी ने 30,349 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दर्ज किया था। तो भैया यहाँ 30,349 था एंड यहाँ पे 31,342। तो ये तो है गुड न्यूज। देश के दिग्गज IT कंपनी HCL टेक ने आज यानी कि 13 अक्टूबर को फाइनेंशियल ईयर 26 की दूसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया। जुलाई सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट तिमाही आधार पर 10% बढ़कर 4,235 करोड़ रुपए हो गया है। तो भैया ये बड़ा परसेंटेज है, 10%। पिछली जून तिमाही में ये आंकड़ा 3,844 करोड़ रुपए था। कंपनी ने शेयरों में आज 0.05% की मामूली सी गिरावट आई है और ये जो रिजल्ट है ये आपका कब आया है, ये आया है 1530 यानी कि 3:30, ठीक है, 3:30 PM के बाद। तो इसका आपको शेयर में ये 10% फीसदी जो है इसका असर आपको कल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है ये स्टॉक 1,494.10 रुपए के भाव पर बंद हुआ। कंपनी ने बाजार बंद होने के बाद नतीजे जारी किए। अगर यही नतीजे, ठीक है, ये जो रिजल्ट है ये नतीजे अगर मार्केट के क्लोज होने से पहले आ जाते तो ये गिरावट नहीं होती जो मामूली सी हुई है 0.05%। यहाँ पे आपको 2 या 3% जो है बढ़त जो है देखने को मिल जाती है आसानी से। तो कल आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिएगा HCL टेक को, क्योंकि HCL टेक में कल तेजी आ सकती है। HCL टेक ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए कांस्टेंट करेंसी में अपनी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को 3 से 5% ईयर ऑन ईयर पर बरकरार रखा है, जबकि पूरे वर्ष के लिए EBIT मार्जिन या ऑपरेटिंग मार्जिन 17 से 18% के दायरे में रहने की उम्मीद की है। तो बहुत अच्छी बात है। एंड साथ में ना ये इन्होंने बड़ा अच्छा किया है भैया कि 12 रुपए के डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया। ठीक है, अभी हम इसकी डेट देखेंगे कि कब भुगतान होगा, रिकॉर्ड डेट कौन सी है। ठीक है, HCL टेक ने अपने शेयरधारकों के लिए 12 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने वित्तीय वर्ष यानी कि 2025-26 के लिए कंपनी के 2 रुपए मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 12 का अंतिम डिविडेंड घोषित किया है। इसके भुगतान का रिकॉर्ड डेट, ये वाली डेट याद रखना भैया, 17 अक्टूबर 2025 होगी और भुगतान की तारीख जो है 28 अक्टूबर 2025 होगी। यानी दो गुड न्यूज़ है यार। एक तो कंपनी 10% जो है वो अप रहा एंड सेकंड चीज़ 12 रुपीज़ का इसमें डिविडेंड का ऐलान किया है। तो दो गुड न्यूज़ है। कल के दिन जो है आप यानी कि 14 अक्टूबर को डेफिनेटली इस शेयर पे नजर रखना, इस पे HCL टेक पे। जी हाँ, अभी हम साथ में देख लेते हैं कि टाटा मोटर्स के साथ साथ भाई आज कौन से इंडेक्स में यानी कि कौन से शेयर्स में आपको गिरावट देखने को मिली। तो 30 से ज़्यादा शेयर जो हैं इसके सेंसेक्स के सब लाल अंक में बंद हुए। सबसे ज़्यादा गिरावट जो है टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, पावर ग्रिड, ITC के शेयरों में देखी गई। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक एंड NTPC ये शेयर जो हैं पॉजिटिव में रहे हैं यानी टॉप गेनर्स। तो भैया गिरावट भी आती रहती है एंड अपसाइड भी चलता रहता है। मैंने तो कितना भी देख लो आप शेयर मार्केट में 90 के टाइम का देख लो, 2009 का देख लो, 2020 का देख लो, बड़ी बड़ी गिरावट आई। एट दी एंड मार्केट ऊपर ही जाएगा। विश्वास रखिए, पेशेंस रखिए, पैसा अच्छी कंपनियों में लगा के रखिए। मैं आपको बोलता हूँ ब्लू चिप्स में लगाइए। एंड अगर आपको छोटी कंपनियों में भी पैसा लगाना है तो उनका बिजनेस को देखिए। आपको मैंने पहले बताया था यार, सुज़लॉन का शेयर अच्छा था, गिरा था, उसके बाद गिरा क्यों? कंपनी बहुत ज़्यादा कर्जे में चली गई थी अदरवाइज। एंड उस टाइम जो है ना ये आपको एनर्जी वाले शेयर्स में ज़्यादा मतलब इनमें काम नहीं था। ठीक है, ये तो 2 या 3 साल देखिए कोरोना के बाद 21-22 में। उसके बाद जो है विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड आई, शेयर्स भी भागे। मैंने तब बताया था, तब इसका भाव कितना था, 10-15 रुपये के भाव पे चल रहा था। ठीक है, आज देखो 80 रुपये भी टच किया था, फिर 55 से 56 पे आया। अच्छा शेयर है, वहाँ पे पैसा लगा सकते थे। IRFC वन ऑफ द बेस्ट, मैं बोलता हूँ, रेलवे का फाइनेंस प्रोवाइड करता है। कितना ज़्यादा फाइनेंस प्रोवाइड करता है, हर जगह, फूड में, कैटरिंग में, आपका टैक्स वर्क में, हर जगह जो है वही फाइनेंस प्रोवाइड करता है। 20 रुपये 21 रुपये के भाव पे चल रहा था। मैंने कहा था खरीदारी कर लो भैया। उस टाइम जिन्होंने की होगी 200 रुपये भी शेयर किया था। अगर
₹200 पे बेच दिया होगा, 10 गुना हो गया था। नहीं बेचा, आज भी शेयर जो है 127, 128 या फिर अभी 130 तक भी टच होने वाला है। अगेन 200 भी जाएगा डेफिनेटली, अच्छा शेयर है, ठीक है, ये बोला था मैंने। एंड साथ में बहुत सारे ऐसे शेयर्स थे, आरबीएनएल पे मैंने बोला था। तो ऐसे शेयर पे ना आप उस टाइम पे पैसा लगाइए, छोटे शेयर्स में। आपको देखना चाहिए कि आने वाले टाइम में फ्यूचर्स में क्या होने वाला है, कौन से सेक्टर की जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए बोलता हूँ आप न्यूज़ चैनल्स को जरूर फॉलो कीजिए, न्यूज़ पढ़िए, बिजनेस वाली न्यूज़ पढ़िए आप, ठीक है। एंड साथ में हमारे चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब करके चल सकते हैं भैया, क्योंकि नई नई अपडेट्स जो हम डालते रहते हैं इनमें, उनसे भी आप क्या है थोड़ा सा नॉलेज आप ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बंदे हैं बिजी रहते हैं दिन भर, उनको पता नहीं रहता कौन से शेयर्स में क्या हलचल हो रही है। तो वहाँ पे आपको नॉलेज मिल जाएगा एंड फ्यूचर में निवेश करके चल सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं मार्केट से। ऐसा कुछ नहीं है, पैसा बनता है मार्केट से, ठीक है भाई। साथ में ना ये न्यूज़ सोने का ना, सोने ने तो बोल सकते हैं ना कि भैया ये ऐसी चीज़ बन गई है, गोल्ड सोना, ठीक है। पूरी जगह बस यही न्यूज़ आ रही है कि सोने ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। एंड क्यों ना आए भैया, आनी भी चाहिए। हमने इसी गोल्ड को, ठीक है, 20,000 पे भी देखा था 10 ग्राम, 27 जाते हुए देखा, फिर एकदम 47 चला गया भैया। हमने सोचा यहाँ पे गिरावट होगी, इतना भाग लिया। देखते देखते कुछ समय के बाद ये 75 के पहुँच गया। अरे बाप रे, 1 लाख, अभी 1,10,000 तक भी पहुँच गया। अभी भी हम बोल रहे हैं कि नहीं भाई, यहाँ पे खरीदारी नहीं, गिरावट आ सकती है। एंड इस टाइम तक तो मैंने भी पैसा लगाया था भैया 27, 47 पर, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने भी थोड़ा सा डर था, माहौल था, जब 75 एंड 1 लाख चला गया। देखते देखते 1.10 लाख चला गया, ठीक है। एंड अभी भी ऐसे लग रहा है भैया तेजी आने की संभावना है। परंतु यहाँ पे अभी आप पूछो कि क्या करेंगे आप, ठीक है, कि पूरा का पूरा पैसा भाई शेयर से निकाल दें, अलग अलग जहाँ हमने बैंक में रखा है वहाँ से निकाल के सीधा गोल्ड में डाल दें, भाई क्या करें। बहुत सारे लोगों का ये आता है ना मन में कि क्या करें, गोल्ड ईटीएफ में लगा दें, कहीं भी मतलब गोल्ड वाले में निवेश कर दें। बस जैसे रफ्तार चल रही है, 1 साल में 70% इवन 6 महीने में 50% दे रहा है यार, अभी आपके माइंड में चल रहा होगा। परंतु यही बेवकूफ़ी हो जाती है कि आप अपना मान लो 10 लाख, कोई 50 लाख मतलब सीधा उठा के सोने में डाल दिया। हो सकता है खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी मतलब न्यूज़ आ जाए एंड इतने ज़्यादा भागा है, कंटिन्यू भाग रहा है भैया, कितना दौड़ेगा, थोड़ा सा तो रेस्ट करेगा, थक गया होगा यार। थोड़ा सा तो इंसान हो, मशीनरी हो, कोई भी चीज़ हो, जब भागेगी ना थकेगी भी, रुकेगा, ठीक है। यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है थोड़ा सा इसमें गिरावट आए, प्रॉफिट बुकिंग आए यार। जो 6 महीने साल से बैठे हैं, डबल हो गया पैसा, क्या करेंगे, निकालेंगे थोड़ी सी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएंगी, बड़े बड़े प्लेयर्स भी निकलेंगे। गोल्ड का प्राइस जो है फिर आपको 90-95 तक आता हुआ दिख जाए। एंड तो ये मौका कौन खोएगा यार, हैं। तो वहाँ पे मैं आपको बोल दूँ कि आप जो है अगर इसमें एसआईपी करके चलोगे, ठीक है, या फिर निवेश भी कर रहे हो ना, मंथली बेसिस पे करोगे तो बेस्ट रहोगे। अगर अभी हाई पे है, थोड़ा गिरता भी है, तो आप जो है मंथली बेसिस पे कर रहे हैं, सिस्टमेटिक से प्लान कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं मंथली बेसिस पे, तो जो ऊपर भागा है ना वो नीचे आएगा, तो आपकी एवरेजिंग होती रहेगी, ठीक है। आने के ऊपर आपको प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। क्योंकि आपने अभी पूरा पैसा लगा दिया ना, मान लो 10 लाख, 50 लाख वट, और वो गिर गया, तब आपको भैया मतलब गिरावट का सामना देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, एसआईपी की सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अनुसार यार आप क्या कर सकते हो, ठीक है 50,000 महीना कर दो, ज़्यादा पैसा है तो ऊपर जाएगा, ठीक है, उतना जल्दी बढ़ेगा, ग्रो करेगा, फिर 50,000 डालोगे ऊपर जाएगा, नीचे गिरेगा तब भी तो आपका पैसा लगेगा, तो उतना नीचे में भी तो आप खरीद रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। मैं इस टाइम तो यही राय दूंगा, आप पूरा पैसा लमसम ना लगाएं, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करेंगे गोल्ड में, अच्छा पैसा कमा। कुछ सप्ताहों की गिरावट के बाद सोने की कीमतों में फिर तेजी आई। एमसीएक्स पर दिसंबर डिलीवरी वाले गोल्ड फ्यूचर्स आज 1,23,680 प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पहुंच गए। भाई फ्यूचर्सों कुछ नए से नए रिकॉर्ड जो हैं गोल्ड पे बनते जा रहे हैं। गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में भी 1% से ज़्यादा की बढ़त हुई है। इससे साफ है कि निवेशक जोखिम वाले शेयर बाजार से निकलकर सुरक्षित निवेश जैसे सोना खरीदने की ओर जा रहे हैं। यही कारण है कि शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही है, ठीक है। तो मैंने जो न्यूज़ बताई ना आपको, अभी क्या है, मार्केट हो गई है ऐसी, ठीक है। यह है शेयर मार्केट, मतलब एक दिन गई ऊपर, एक दिन नीचे, फिर मतलब उसी रेंज पे यार। अब लोगों को क्या चाहिए, लोगों को चाहिए मार्केट कोरोना के बाद वाली, ठीक है। सब ये चाह रहे हैं कि जैसे कोरोना के बाद में 21 में देख लो, 22 में देख लो, मार्केट कैसे भाग रही थी, ऐसे भाग रही थी, ठीक है। थोड़ा सा नीचे, फिर जंप, फिर जंप, फिर जंप, मार्केट मतलब वन साइडेड रैली थी ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल रही थी। तो अभी लोग ना यही चाहते हैं कि बस हमारा पैसा बढ़ता ही जाए भैया, वो गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसा तो होगा नहीं, अगर ऐसा होगा तो हर इंसान जो है करोड़पति अरबपति बन जाएगा, क्योंकि ये मार्केट जो है आपको डबल से ट्रिपल से
बाई करती जाएगी पैसे को, है ना। ऐसा तो होगा नहीं। वही है, एक टाइम ऐसा भी आता है जब मार्केट में ऐसा टाइम भी देखने को मिलता है, ठीक है, इवन ऐसे भी देखने को मिलता है, परंतु एट द एंड मार्केट ऊपर ही जाएगी। ये माइंड में बिठा के रखिए। कुछ नहीं भैया, डाइवर्सिफाई कीजिए, कुछ पैसा आप गोल्ड में डाल दीजिए, कुछ पैसा शेयर में रखिए, कुछ पैसा आप एसआईपी कीजिए, एंड थोड़ा बहुत पैसा जितनी आपकी इनकम है उससे 5 गुना आप मल्टीप्लाई बाई कर लीजिए, उतना पैसा जो है आप कैश में बैंक में रखिए। ये चीज़ें जो है आपको मतलब खुद से सीखनी पड़ेगी यार, एक्सपीरियंस से भी सीखनी पड़ेगी। तो आई होप ये वीडियो जो था आपको हेल्पफुल लगा होगा, कुछ ना कुछ सीखा होगा, पसंद आया होगा। एंड हेल्पफुल लगा है तो चैनल को जरूर यार सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।